हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 36 यानी कि 36 को। आज की वर्कशीट भी बेहद आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वर्कशीट में हम रचनात्मक लेखन है वो जारी रखेंगे। रचनात्मक लेखन में हम व्याकरण के विभिन्न भाग जैसे कि पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, उनके बारे में हम सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे निबंध लेखन की। निबंध लेखन है वो गद्य का ही एक भाग होता है। गद्य होता है और एक पद्य होता है। पद्य यानी कविता और गद्य जैसा कि हम कहानी पढ़ते हैं। तो रचनात्मक लेखन में आज हम एक निबंध है वो लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 36 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम रचनात्मक लेखन है वो पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आज की दिनांक है 25 सितंबर 2020। प्यारे बच्चों, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। जिस प्रकार एक छाता हमें धूप या बरसात से बचाता है, उसी प्रकार ओजोन गैस हमारी पृथ्वी को ढककर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों से बचाती है। परंतु निरंतर लगातार बढ़ते प्रदूषण से इस गैसीय आवरण में छेद हो रहे हैं, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण बहुत आवश्यक है, जो हम पेड़ लगाकर, नदियों में कूड़ा न डालकर, कूड़ा न जलाकर इन छोटे छोटे कार्यों से भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम निबंध लेखन में निबंध लिखेंगे विश्व ओजोन दिवस पर। उसका लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो पहले हम समझ लें कि निबंध लेखन क्या है। ये गद्य का एक भाग होता है। ओके। और निबंध लेखन में जो भी हम निबंध लिखते हैं उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहले में उसका शीर्षक लिखना होता है, ओके, हेडिंग जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है उसका जो भूमिका होती है। भूमिका मतलब उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं जिस विषय पे हम लिखने वाले हैं। उसके बाद जो मुख्य भाग आता है, मुख्य भाग में हम विस्तार से बताते हैं कि ये समस्या या फिर घटना या फिर त्यौहार है तो उसमें क्या क्या होता है। और अंतिम जो चौथा भाग होता है निबंध का, वो होता है उपसंहार या निष्कर्ष। तो अगर हम ये चारों भाग ध्यान में रखें कि ये अच्छा हेडिंग होना चाहिए, फिर हमें शुरुआत में क्या देना है, भूमिका बनानी है, उसकी थोड़ी सी भूमिका देनी, फिर विस्तार से बताना कारण निवारण, और अंत में हमें निष्कर्ष बताना है, यानी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कमियां और क्या अच्छाइयाँ हैं, वो सब कुछ हम अंत में बताते हैं। तो 4 भाग होते हैं। तो हम विश्व ओजोन दिवस पर एक निबंध है वो लिखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल समताप मंडल में ओजोन की एक परत है। यह लगभग 10 किलोमीटर की जगह घेरे हुए है। यह ज़मीन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जिसे 03 के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसको हम 03 या फिर 03 के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण ये कि ओजोन जो गैस होती है उसका जो, जैसे आप O2 से ऑक्सीजन लिखते हो तो ओजोन को लिखा जाता है O3। ऑक्सीजन के 3 एटम यानी कि 3 अणु होते हैं, इसलिए इसको O3 भी कहा जाता है। ओजोन की सही मात्रा मौसम को भी प्रभावित करती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में अलग अलग जगह पर अलग अलग है। यह परत सूरज से आने वाली पराबैंगनी विकिरण के 99 यानी 99% भाग को अवशोषित कर लेती है। केवल 1% भाग ही हमारी पृथ्वी पर आ पाता है। यह विकिरण पृथ्वी पर कई जीवित जीवों के लिए बहुत खतरनाक होता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें सीधी आ जाए तो हमारे लिए बड़े खतरा बन सकती है। पिछले 100 वर्षों में प्रदूषण के कारण जो ओजोन परत है वो मानव निर्मित रसायनों के कारण या प्रदूषण के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है, कमज़ोर हो रही है। ये ओजोन परत ये क्या है, हमें प्रोटेक्ट करिए और वही कमज़ोर हो रही है। विशेष रूप से किसके कारण, CFC जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFC गैसेस के कारण। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होती है, AC में होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है मुख्य तौर पर। तो इसके कारण ये कमज़ोर हो रही है। यदि ओजोन परत नहीं होती तो हमारे ग्रह पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव को स्वास्थ्य का खतरा होता। ओजोन परत में छेद अगर हो गया तो पराबैंगनी प्रकाश से उसमें वृद्धि होती है, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है और हो भी रही है। तो ये कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती है, चलिए हम उनको देखते हैं। कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जिसको आप UV या फिर अल्ट्रावायलेट रेज भी बोल सकते हो, के संपर्क में आने कारण सांस की बीमारी, ब्लड प्रेशर की परेशानी, मोतियाबिंद के विकास, त्वचा के कैंसर जैसे खतरे में वृद्धि हुई है।
और त्वचा के कैंसर के शुरुआती चरणों में इसका इलाज करना संभव होता है। हालांकि इसके आगे के चरणों में ये और ज़्यादा घातक हो सकती है। मोतियाबिंद के कारण देखने संबंधी परेशानी होती है और कई बार यह अंधेपन में भी बदल सकती है। तो ये समस्याएं होती है पराबैंगनी किरणें अगर सीधी आ जाए, अगर ओजोन परत ना हो तो। साल 1994 से 1994 से विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन दिवस को 16 सितंबर को पूरे विश्व भर में जोश के साथ मनाया जाता है। अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है कि इसी दिन 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है, वहाँ पर विश्व के विभिन्न देशों के बीच में आपस में हस्ताक्षर किए जाते हैं कि ओजोन परत है, इसको होने वाले नुकसान को रोका जाएगा। तो इसी दिवस को हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन दिवस भी कह सकते हैं। इस उत्सव को मनाने का कारण क्या है, क्यों मनाते हैं? कि लोगों को प्रदूषण से दूर करने और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए जागरूक करना है, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हम इस ओजोन परत है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। आज जो विश्व ओजोन दिवस है, अगर आज के समय की हम बात करें तो दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व के सभी देशों में शिक्षक आमतौर पर ओजोन परत के बारे में अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए अलग अलग जानकारी देते हैं। कई स्कूलों में जागरूकता फैलाने के लिए विशेष आयोजन या गतिविधियां, एक्टिविटी वगैरह भी होती है। इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले पृथ्वी में प्रदूषण को रोकना होगा। इस ओजोन दिवस पर हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने पृथ्वी की रक्षा के लिए हर महत्वपूर्ण कोशिश करेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, बिजली की बचत करेंगे, रिसाइकलिंग की मदद से पुरानी चीज़ों का पुनः इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी सुरक्षित, सुंदर और स्वच्छ बना रहे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने एक निबंध लिखा ओजोन दिवस। ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और ओजोन परत का क्या महत्व, ये सब कुछ हमने समझा। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद ये भी करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस चैनल को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके एक छोटे से कमेंट का भी वेट रहता है, जो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, बहुत मायने रखता है। तो एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।